इन्वायरमेंट का सेकंड इज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का पहला न्यूज़ था अराउंड क्लाउड सीडलिंग। तो वाई इज इन न्यूज़, रिसर्चर्स ने डिस्कस किया था पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग क्लाउड सीड्स टू टैकल दिल्लीज एयर पोल्यूशन, इसलिए न्यूज़ में था। क्लाउड सीडिंग जो है एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है टू इनहेंस द प्रेसिपिटेशन एंड यूजेस केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेट्रा। तो कंडीशंस हैं, इट रिक्वायर्स डीप क्लाउड्स विथ सुटेबल टेम्परेचर, -10 to -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए उधर। एंड क्लाउड्स शुड हैव at least 50% ऑफ द टारगेट एरिया एंड इट रिक्वायर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर 75%। क्लाउड शुड हैव सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर। तो ये चार जो है कैटेगरी हो जाएगी। टेम्परेचर कम होना चाहिए, 50% टारगेट एरिया कवर करे, 75% ह्यूमिडिटी हो, सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर रहे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो पावर जनरेशन में है, लाइक तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई इन्हेंसिंग द रेनफॉल। फिर इंक्रीजिंग रेनफॉल, तो जो है केपिक्स फेज 4 एक्सपेरिमेंट अचीव 18% रिलेटिव इन्हेंसमेंट इन द रेनफॉल ओवर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एंड फॉग डिस्पर्सल एंड साइक्लोन मॉडिफिकेशन, तो प्रोजेक्ट स्काई वाटर है यूएसए का, ये करता है फॉग डिस्पर्सल एंड पोल्यूशन को अवॉइड करता है, क्लियरिंग पार्टिकुलेट मैटर एंड पोल्यूटेंट्स। इश्यूज़ क्या हैं कुछ, तो एक तो टॉक्सिसिटी टू द एक्वेटिक लाइफ है, इथिकल एंड लीगल इश्यूज़ हैं अबाउट वाटर राइट एंड ह्यूमन इंटरवेंशंस एंड एबनॉर्मल वेदर कॉस्ट, ये सारी इश्यूज़ हैं। कंक्लूजन में कोलैबोरेट करना होगा बिटवीन साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड पब्लिक इज द अंडर वे टू एस्टेब्लिश द क्लियर गाइडलाइन, ethical standard and regulatory framework for cloud seedling projects। तो हाउ cloud seedling works, तो एक तो पहला तो सिल्वर आयोडाइड होता है, रिलीज़ करते हैं बाई प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के थ्रू। आयोडाइड पार्टिकल रीचेस टू द टारगेट क्लाउड्स एंड वहाँ पे इट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड टू हेवी टू रिमेन इन द एयर, द आइस क्रिस्टल देन फॉल्स एंड ऑफन मेल्टिंग इन द वे टू फॉर्म रेन। नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP 2019 में लॉन्च हुआ था, 5 साल हो गए इसको। एंड टू एम इज टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन 131 cities in 24 states। आइडेंटिफाइड सिटीज एक्सीडिंग दी जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है फॉर 5 consecutive ईयर्स। ये एक्सीड कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको टारगेट करेगा। एंड टारगेट इज टू अचीव रिडक्शन अप टू 40% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर 10 and 2.5 कंसनट्रेशन बाई 2025-26 और 2017 का बेस ईयर है उसी कंपेरिजन में। इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट नेशनल लेवल एंड विथ सिटी एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स एंड म्यूनसिपल बॉडीज। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंक सिटीज बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड लॉन्च प्रान to monitor the NCAP implementation. Progress made by NCAP in last 5 years, तो 27 out of 49 cities showed improvement in particulate 2.5 and 24 out of 46 cities showed improvement in particulate matter 10. Challenges क्या हैं, insufficient air quality monitor है that जो only 931 versus target 1500 था by 2024, तो उस पर केवल 1931 जो हो पाया है। एंड पुअर डेटा कैप्चर ड्यू टू सब स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, लेस देन 50% यूटिलाइजेशन ऑफ NCAP फंड है, फंड ही पड़ा रह गया, लैक ऑफ क्लियर स्टेट लेवल फिजिकल एंड फंडिंग स्ट्रेटजीज है। रिफॉर्म में अडॉप्ट करना है स्टैंडर्डाइज्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मेथड एंड कोऑर्डिनेट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करना है, प्रोवाइड लीगल मैंडेट फॉर कंप्लायंस एंड कैटलाइज करना है प्राइवेट सेक्टर एक्शन टू इम्प्रूव दी स्टेक होल्डर कॉपरेशंस। तो ये हो गया भाई अपना पहला। दूसरा सही है भाई, आगे करते हैं। तो सबसे पहले अपना भाई वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो जो अपना एक्ट है पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया है। तो ये अमेंड किया है जो वाटर एक्ट का 1974 को, ये एप्लीकेबल होंगे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सम यूनियन टेरिटरी। वाटर जबकि एक स्टेट सब्जेक्ट है और जो आर्टिकल 252 के अंदर पार्लियामेंट को अलाउ करता है टू लेजिस्लेट ऑन मैटर लैकिंग लेजिस्लेटिव पावर, जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर है ये आप लेजिस्लेट करो। तो क्या की अमेंडमेंट्स क्या हुए,
अगर जो पुराना एक्ट था उसमें जो चेयरमैन था स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो नॉमिनेट करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट करते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगे मैनर ऑफ नॉमिनेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। और पहले कुछ एग्जम्प्टेड इंडस्ट्री थी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयड in power to issue guideline on matter relating to grant establishing of any industry, but अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी गाइडलाइन कि किस इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करना है। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस की बात करें तो पहले 6 ईयर था, अब लेकिन इसको ये एक्ट डीक्रिमिनलाइज कर दिया ऑफेंसेस को, अब सिर्फ मॉनेटरी टर्म में पेनल्टी लगेगी। और पहले जो थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, दे विल बी डीम्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंसेस। नाउ अब जो है वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो गिल्टी रहेंगे, लेकिन उनको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में वो देना पड़ेगा, जैसे उनका जो बेसिक रहेगा 1 महीने का वो देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो कुछ अदर चेंजेस हुए हैं, जैसे पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एडजुकेटिंग ऑफिसर फॉर पेनल्टी डिटर्मिनेशन। पेनल्टी क्रेडिट, जो पेनल्टी होगा वो क्रेडिट होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में, और अपील किया जा सकता है टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आफ्टर डिपॉजिटिंग 10% ऑफ पेनल्टी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट अमेंडमेंट की बात करें तो ये डिक्रिमिनलाइज करता है, डिक्रिमिनलाइजेशन फॉर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस ऑपरेशन, रिड्यूस करता है रेगुलेटरी बर्डन को, स्ट्रीमलाइन करता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, और बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्रिटिसिज्म की बात करें तो पेनल्टीज इनइफेक्टिव ड्यू टू लॉजिस्टिकल एंड कल्चरल challenges, ignorance of climate and water crisis है इसमें, negative impact on future economy and federalism affected to the limited state power। कंक्लूजन क्या है कि जो स्टेक होल्डर हैं डिफरेंट जितने सारे हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द रिफाइनिंग अमेंडमेंट एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न एज वेल एज enhancing effective enforcement of regulation। तो ये किया जा सकता है। फिर आते भाई अर्बन वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो बेंगलोर सिटी ने भी विटनेस किया वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन डिकेड। तो वाटर क्राइसिस ओवरव्यू की बात करें तो इट रेफर्स टू inadequate access to clean safe water, climate change and drought condition are causing water scarcity referred to as Day Zero। रीजन क्या है अर्बन वाटर क्राइसिस का? सबसे पहले तो हाई डिमांड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज विद 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया, पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यू टू अनप्लान्ड कंटेमिनेशन, और पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद बॉडीज लाइक बेलंडूर लेक अपना ये कर्नाटक में। ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग ग्राउंड वाटर का, की वजह से लगभग 48% ऑफ वाटर सप्लाई अफेक्ट होती है। एंड पुअर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट, स्टोरेज फैसिलिटीज आते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ला सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेटलैंड को रिस्टोर कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक लाइक शैलो एक्विफायर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन लाइक कम्युनिटी एजुकेशन कैंपेन, ऑरेंज सिटी कैलिफोर्निया का, ये सारे कर सकते हैं हम लोग। सिटी टू सिटी लर्निंग इन वाटर गवर्नमेंट कर सकते हैं, और लेवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। फिर आते हैं भाई वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका वो है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस नाम, ये एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है बाय द यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम ऑन द बिहाफ ऑफ यूएन वाटर। लिंकेज बिटवीन वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो अराउंड 80% ऑफ द जॉब्स आर वाटर डिपेंडेंट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वाश जो है
वो क्या क्या है, आउटवे कंपेयर कॉस्ट, इंप्रूविंग हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंट एंड सोशल आउटकम, इंश्योर करता है जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। लिंकेज बिटवीन वाटर एंड पीस की बात करें तो पीस एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इनइक्वालिटी, एंड वाटर इज ऑफन यूज्ड एज ए टूल और टारगेटेड वॉरफेयर, जो कि हम देख सकते हैं। एंड रिड्यूस वाटर रिसोर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट को बढ़ा देते हैं। चैलेंजेस क्या है, तो मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज यूज वाटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वाटर pollution evolve with country development, और only 32 out of 153 countries have operational arrangements for transboundary rivers, and increase water consumption with new age technology. वे फॉरवर्ड में एक रिस्पॉन्सिबल वाटर गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, हम लिवरेज करेंगे वॉच एज पॉलिटिकली न्यूट्रल सर्विस सिस्टम, decouple water from industrial productivity, and promotes transboundary water management, and shift from volumetric water sharing to resource outcome sharing. फिर आते भाई नमामि गंगे प्रोग्राम, तो इसमें ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रीयूनिवेशन ऑफ रिवर। ये एक तरह का सेंटर सेक्टर स्कीम है। ड्यूरेशन जो है उसका मार्च 2026 तक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो उसकी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, स्टेट काउंटर पार्ट है, लाइक स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप है। मेजर स्टेट जिसके अंदर उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल है। अचीवमेंट की बात करें तो 1072 में से सिर्फ 885 जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो ब्रॉट अंडर द सीपीसीबी ऑनलाइन कंटिन्यूअस इक्विवेलेंट मॉनिटरिंग स्टेशन के अंदर लाया गया है। एंड मीडियम वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट एज पर द 2022 सर्वे, जिसकी ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है रिवर का हेल्थ का। चैलेंजेस क्या है, स्लो पेस अभी सिर्फ 409 में से मतलब 232 से मतलब हाफ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑपरेशन हो पाए। लो कैपेसिटी जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटिंग जस्ट 20% ऑफ द एस्टिमेटेड सीवेज इन 5 मेजर सिटी, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, एंड पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइक ओनली 745 crore of allocated money is by the National Mission for Clean Ganga to state government, और मल्टीपल अथॉरिटीज है नेशनल एंड स्टेट। वे फॉरवर्ड में वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड एसटीपी बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और ये स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज लाइक पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, मैप एंड अपडेट कर सकते हैं लैंड रिकॉर्ड्स। फिर आते हैं वाटर ट्रेडिंग, तो नीति आयोग ने रिलीज किया एक डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म टू प्रमोट द रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो वाटर ट्रेडिंग होता क्या है, एक वाटर मार्केट मैकेनिज्म दैट कंसीडर वाटर एज ए कमोडिटी rather than a good which can be treated। नीड क्या है, फॉर द यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर टू वाटर ट्रेडिंग। तो ये टैकल करेगा अर्बन वाटर पॉल्यूशन को। About 40% of the urban wastewater is treated in India. Unequal spatial distribution of rainfall है। नेशनल वाटर पॉलिसी है 2022 को 2022 जो एम्फसाइज करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। इसकी वजह से टैकल होगा वाटर स्कार्सिटी। लगभग 80% पीपल लिविंग इन वाटर स्ट्रेस इन एशिया, वन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023 तक आती है। And overuse of water in India agriculture, because इसकी वजह से India is a large virtual net water exporter of water। Challenges क्या है, तो जो appropriate price है treated waste water का फिक्स करना ये एक बड़ा इशू रहेगा, और storage of waste water generated due to fluctuating demand,
identification, creation of demand to make water treated wastewater a tradable commodity, और disruption of supply due to maintenance of plant, disruption in सीवेज रहेगा। और इंडिया में अभी भी वाटर जो है वो कोई कमोडिटी नहीं है, तो बहुत ही कम इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। वे फॉरवर्ड में तो फॉर्मेशन ऑफ अपना इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकते हैं with statutory power to determine water allocation and pricing of treated wastewater, and create कर सकते हैं trading platform and fixing the reuse target, identification of industrial cluster, municipal, residential, unit, agriculture, and where these treated wastewater can be reused, and preparation of site-specific plan for reuse of geographical information system tools. वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वाटर ट्रेडिंग की बात है, ऑस्ट्रेलिया का जो मूरे डार्लिंग बेस है वहां पे, स्पेन का वाटर मार्केट एक्सचेंज है, साउथ अफ्रीका इनेबल एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर राइट्स। फिर आते हैं लैंड डिग्रेडेशन, तो इट इज द रिडक्शन द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंड अंडर ए स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ लैंड मैनेजमेंट। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो इंडिया का करंट सिचुएशन की बात करें तो लगभग 30% इंडिया में डिग्रेडेड लैंड है, और लगभग हर साल 21 टन पर हेक्टेयर पोटेंशियल सॉइल लॉस हो रहा है, और 25% ऑफ द ओरिजिनल कार्बन स्टफ वर्ल्ड कल्टिवेटेड सॉइल लॉस, एंड अपना लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट जो है टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड रीच बाय 1 बिलियन हेक्टेयर बाय 2030। और इंडिया टारगेट्स की बात करें तो इंडिया का जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है वो है कि 2030 तक रिस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। ग्लोबल टारगेट की बात करें तो ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव है हाफ लैंड डिग्रेडेशन बाय 2040 बाय G20 कंट्री, एंड एक बूम चैलेंज है टू रिस्टोर 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2020 एंड 350 मिलियन ऑफ हेक्टेयर लैंड बाय 2030। तो सिग्निफिकेंस क्या, कंजर्विंग सॉइल तो सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हाईली efficient कार्बन सिंक होता है कि आफ्टर ओशियंस वाइल ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट कार्बन पूल नॉर्थ, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड का 25% बायोडाइवर्सिटी सॉइल की है, कंट्रीब्यूट करता है टू वाटर न्यूट्रिएंट एंड नाइट्रोजन साइक्लिंग एंड फाउंडेशन ऑफ बेसिक इकोसिस्टम फंक्शन एंड हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। इसके लिए इनिशिएटिव की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे लीगली बाइंडिंग यूएनसीसीडी है अपना, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका टारगेट है एलएनजी टारगेट फॉर 2030, और इसके अंदर एक फंड भी है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड। इंडिया की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, और जिसके अंदर डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है, और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। चैलेंजेस की बात करें तो रैपिड लैंड यूज चेंज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, illegal logging, encroachment of land, and unregulated livestock grazing and fodder collection, limited knowledge and high capital cost of restoration program, और extreme weather condition, excessive use of fertilizer and pesticide है। ये फॉरवर्ड की बात करें तो इनहेंस कर सकते हैं हम लोग अपना restoration target like 1 billion hectare of global land by 2030, achieve the land degradation neutrality worldwide, utilize कर सकते हैं local and indigenous knowledge, तो ये शो कर सकते हैं agronomic practices like natural farming, agroforestry, convert कर सकते हैं wasteland to productive agroforestry zone, and regulate कर सकते हैं soil pollution as per the international agreement like the Stockholm Convention and Basel Convention। ये हो गया भाई। और यार मैं कल करता हूँ।